अगर सारे किसान मिलकर गेहूं चावल को छोड़ के इनको उगाएं तो हजारों करोड़ का तो भारत का खर्चा बच जाए दवाइयों का। जब आप गेहूं चावल खाते हो तो बॉडी में इमीडिएटली शुगर का ब्लास्ट होता है, शुगर बढ़ती है बॉडी में। आप गेहूं खा के 2 घंटे बाद शुगर चेक कराते हो, बढ़ी हुई आती है ना कई बार, आप ये चेक कराओगे खा के तो नहीं बढ़ी हुई आएगी। ये मिलेट्स की 5 कटोरियां जाते टाइम देख लेना। बताओ पांचों के नाम। हम कोदो बोलते हैं, कोदरा मिलेट है ये, जिसके कोदो यानी कि कोदरा, और फिर एक है लिटिल मिलेट है सर। लिटिल मिलेट, इसको क्या बोलते हैं? कुटकी। ये बर्नयार्ड है, इसको स्वांक बोलते हैं। स्वांक खाई थे ना व्रतों में, स्वांक, वो मिलेट्स में काउंट होती है। गेहूं चावल भी मिलेट्स हैं, लेकिन ये नेगेटिव मिलेट्स हैं। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव मिलेट्स की। ये ब्राउन टॉप है, इसको हम हरी कंगनी बोलते हैं, और फॉक्सटेल इसको कंगनी बोलते हैं। कंगनी, हरी कंगनी, ये सारे मिलेट्स हैं, ये पॉजिटिव मिलेट्स हैं। पॉजिटिव मिलेट का मतलब इनमें खास गुण क्या है? जो गेहूं है उसमें 1.2% फाइबर होता है। कितना? 1.2%, मतलब 1% मान लो फाइबर होता है। चावल में 0.2% फाइबर होता है, और इन सब में 9% से ऊपर फाइबर है, 9 से ऊपर। और ये सारे अनाज पानी भी कम लेते हैं, इनमें पेस्टिसाइड की जरूरत भी नहीं होती, और अपने आप उगते हैं, और खर्चा भी कम कराते हैं। हमारे देश की जरूरत है ये आज की डेट में। अगर सारे किसान मिलकर गेहूं चावल को छोड़ के इनको उगाएं तो हजारों करोड़ का तो भारत का खर्चा बच जाए दवाइयों का। ये इतने अच्छी चीज है। एक सबसे बड़ी खास बात, जब आप गेहूं चावल खाते हो तो बॉडी में इमीडिएटली शुगर का ब्लास्ट होता है, शुगर बढ़ती है बॉडी में, शुगर ब्लड में, क्योंकि वो इमीडिएटली ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज कर देते हैं। इन मिलेट्स की खासियत क्या होती है? ये पूरा दिन धीरे धीरे रिलीज करते हैं, धीरे धीरे। आप गेहूं खा के 2 घंटे बाद शुगर चेक कराते हो, बढ़ी हुई आती है ना कई बार, आप ये चेक कराओगे खा के तो नहीं बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे दिन में एक जैसा रिलीज करते हैं। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की रचना है वो स्पाइरल शेप में है, लेकिन गेहूं चावल में क्या है? स्ट्रेट है, वो सीधा ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। दूसरी बात, आप सब लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव जी को तो सुना ही है ना। गुरु नानक देव जी के वृतांत में जब उन्होंने भागों के हाथ की रोटी खाई थी मर्दाने के साथ, तो कोदरे की रोटी खाई थी। वो कोदरा इसमें है, कहीं नहीं लिखा हुआ गेहूं की रोटी खाई थी, कहीं नहीं लिखा हुआ चावल खाए थे। क्या लिखा हुआ है? कोदरा, और कोदरा उसमें मिलेट्स है। तो ये सारे हमारे पुराने अनाज हैं जो हमारे पूर्वजों ने बताने आपको छोड़ गए। पहले आप लोग पूरा साल कभी गेहूं नहीं खाते थे। आप याद करो, अपने घर में कोई बुजुर्ग है पूछो, पहले पूरा साल गेहूं नहीं खाते थे। आप गेहूं को लाते थे, ड्रम में भरते थे, उसको पुराना करते थे, जितना चाहिए होता था 1 हफ्ते का निकालते थे, उसको भिगो के रखते थे, धोते थे, सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा फिर पिसवाते थे। ऐसे ही आजकल क्या हो रहा है? तो गलती हम सब की है। हमारा खाना बिगड़ गया, तो बदले में क्या मिलेगा अपने को? शरीर बिगड़ गया। तो आपको एक चीज तो बताई है कि 70% एनर्जी को तो भोजन चाहिए ही नहीं। धूप, हवा, पानी, और आपके रिश्ते, और आपका दिमाग, और आपकी एनर्जीज, तो 70% तो यही है, 30% ही भोजन है ना। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली एनसीआर मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।